बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम स्किन के ऊपर होने वाली ग्रोथ, ख़ास तौर पर जो पैदाइश के साथ हो, तिल, मोके, कोई भी ग्रोथ जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्किन के ऊपर नेवी कहते हैं। ये बिनाइन होती है ग्रोथ, ऐसी नहीं होती कि खतरनाक हो या परेशानी वाली उसमें कोई बात हो। आमतौर पर डार्क होती है, आमतौर पर रेज्ड होती है। यानी मैं ऐसे बर्थ मार्क की बात कर रहा हूँ जो बिलअमूम उभरे हुए होते हैं और ख़ास तौर पर जो स्किन के ऊपर डार्क हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखना हो तो मेरा ये निशान, ऐसे मार्क्स जो उभरे हुए हों, जो ऊपर हों, तिल कहते हैं उनको, बाजू का अमोल अंग्रेजी में कहते हैं। ज़ाहिर है एक मुनासिब हद तक हूँ, प्रॉपर हूँ, तो उसमें वर्री की कोई बात नहीं है। बल्कि पुराने ज़माने की तो शायरी इसके गिर्द घूमती है। अ, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मकसद, शायद के हुस्न पे दरबार बिठा रखा है, दरबान बिठा रखा है। कोई इस तरह की मुहावरे फ़िक्रे होते हैं कि तिल जो है, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल माहिया। बहुत सारे ऐसे मामलात और फ़िक्रे, जुमले, शेर होते हैं जिसमें तिल, बल्कि कुछ लोग तो बनवाते हैं। एक कल्चर है कि लोग अपने चेहरे पे इस तरह का मार्क बनवाते हैं। अगर तो कोई ऐसा है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो फिर वो हेल्थ इश्यू नहीं है। हर चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना होता। मसलन मुझे भी कुछ लोग कह देते हैं कि आप अपना ये क्यों नहीं होम्योपैथिक दवाइयों से हटा लेते। भाई क्यों हटाएं, क्या मसला है, क्या कर रहा है। तो हर चीज़ ऐसी कि जो थोड़ी सी भी रूटीन से हट के हो, उसके ऊपर दवाइयाँ, तजर्बे, इश्यू नहीं बनाना चाहिए। मसलन अगर मुझे ये चीज़ तंग कर रही है साइकोलॉजिकली, तो इसके ख़त्म होने से वो ख़त्म नहीं होगी। उसका मसला अंदर है, सोच में है, दिमाग में है, उसको ठीक करना चाहिए। हम सबको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ शक्लों, स्टाइल्स, पर्सनैलिटी के साथ बनाया है। हर वो चीज़ जो हमें डिफ़ाइन करती है, बल्कि ये मार्क हैं हमारे, निशान जो होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ, बाज़ लोगों के होते हैं वो इतने उभरे हुए होते हैं, बाज़ लोगों के ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से उनका सारा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। हुस्न नाम ही तवाज़ुन का है जी। हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे होनी चाहिए। तवाज़ुन, बैलेंस। अगर वो ऐसे हों तिल जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हों शबाहत को, पर्सनैलिटी को, एक चेहरे के ऊपर 20-25 हैं सपोज़, वो ज़ाहिर है वो फिर असर डालते हैं। या किसी और जगह हो सकते हैं, आँख के ऊपर हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह होते हैं जिसकी वजह से इंसान की सारी अट्रैक्शन देखने वाले की उसके ऊपर पड़ती है, और उसका नतीजा ये होता है कि इंसान की पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, दिखने वाले की जिसके ऊपर ये होते हैं। या ना भी नज़र आ रहे हों चेहरे पे, वैसे भी तो तिल बहुत सारे, मोल्स, उभरी हुई स्किन बहुत सारी लोगों पे मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा पे होती है, बॉडी पे होती है, और उसके लोग हमसे, पेशेंट्स, बहुत दफ़ा मेडिसिन पूछते हैं। देखें कोई भी मसला अगर इम्बैलेंस है, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, ये यकदम उभर आया है, उसको भी हम गौर कर सकते हैं, तो हमें उसके इलाज की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ स्किन पे होने वाले हर एक्सप्रेशन को अगर हम सप्रेस करेंगे, तो यकीनन वो अंदर जाएगी तकलीफ़, मसला, ख़राबी, और उसके असरात लाज़मी लाज़मी हमारी हेल्थ पे होंगे। चाहे हम लेज़र के ज़रिए कराएँ, चाहे होम्योपैथिक दवाइयों से कराएँ, चाहे ऊपर से कोई उसकी प्रोसीजर कराएँ, हेल्थ डिस्टर्ब होगी। एक्सप्रेशंस को समझना चाहिए और उसके मुताबिक सिस्टम को मदद करनी चाहिए, वो उसको हल करे। मैं दवाएँ बता देता हूँ। काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं इसमें, मैं आपको रूब्रिक और अलामत भी बता देता। उसमें रूब्रिक और अलामत यही है, मेजर, स्किन, नेवी, और उसके अंदर 12 मेडिसिन है, 12। होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, उन 12 मेडिसिन्स में से जो चीफ मेडिसिन है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, और फिर मैं आम पेशेंट्स के लिए वो मेडिसिन अर्ज़ करूँगा जो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। एसिटिक एसिड, फ्लोरिक एसिड,
फास्फोरस, थूजा, कल्केरिया कार्प, कार्सिनोसन, कार्बोवेज। ये मेडिसिन बिलअमूम इस तरह के मामलात के लिए बेपनाह मुफीद साबित हो सकती हैं, और तरीका वही है, पेशेंट की टोटेलिटी को समझ के दवा सेलेक्ट की जाए। ना सिर्फ ये इश्यू अल्लाह के फजल से सॉल्व होगा, बल्कि उस पेशेंट की और भी कोई हेल्थ के इश्यूज अंदर ज़ाहिर हो रहे हैं या ज़ाहिर हो सकते हैं, या फैमिली हिस्ट्री और टेंडेंसी में हैं, तो वो भी अल्लाह के करम से बैलेंस हो जाएंगे। मेरी समझ में जो मेडिसिन बहुत बेहतरीन है वो है कार्सिनोसन। कार्सिनोसन ऐसे तमाम मामलात की जिसमें स्किन आउटवर्ड एक्शन दे रही हो प्रॉब्लम का, या बचपन से पैदाइश के साथ ही ज़्यादा हों या बाद में हो जाएं, तो कार्सिनोसन से वो मामलात बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। मगर ये ऐसी मेडिसन है, सबसे डीप एक्टिंग मेडिसन में से एक है, इसको हम रिपीटेडली नहीं ले सकते। तरीका ये है कि इसके 10 कतरे महीने में एक दफ़ा लेने चाहिए। कार्सिनोसन 1 ml 10 कतरे एक महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार, और ये टोटल 3 दफ़ा लेनी चाहिए। एक महीने में एक दफ़ा, फिर दूसरे महीने में एक दफ़ा, फिर तीसरे महीने में एक दफ़ा, 10-10 कतरे। ये सबसे अहम मेडिसिन है। इम्कान यही है अगर वो मसला हेल्थ का इशू है तो वो बैलेंस हो जाएगा और चीज़ें अपने अपने मकाम पे जाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर बेहतरी ना हो, वाज़ेह बेहतरी ना हो, तो फिर 2 मेडिसिन मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँगा, उनमें से आप खुद डिफ़रेंशिएट कर सकते हैं, पेशेंट भी, डॉक्टर साहबान भी, होम्योपैथी स्टूडेंट्स भी। कार्सिनोसन एक-एक बार 3 महीने देनी है और कुछ नहीं करना, और उसके बाद थूजा या फास्फोरस में से सिलेक्ट करनी है कौन-सी मेडिसिन इस पेशेंट के लिए मुफ़ीद है। थूजा ऐसे पेशेंट्स के लिए मुफ़ीद है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में यूरिनरी ट्रैक के मसले हों, मसलन किडनी के, प्रोस्टेट के, इस पेशेंट को खुद हों या उसकी फैमिली में हों, यूटीआई वगैरह इस तरह के मसाइल अगर वाज़ेह हों तो पूजा देनी चाहिए। पूजा 200 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, सिर्फ 12-13 दिन काफ़ी है बस। और अगर पेशेंट ऐसा है जिसको ये स्किन के ऊपर नेवी है और ग्रोथ है और काफ़ी सारे मोल्स वगैरह बन रहे हैं, बन चुके हैं, और उसमें मिजाज में ठंडे पानी की वाज़ेह प्यास है, बादल की गरज चमक से डर है, नमक एक्स्ट्रा लेने का मिजाज है, मीठे से कोई ख़ास रग़बत नहीं है, और वो सिर्फ़ वही मीठा या मिठाई या चीज़ें खाना चाहता है जिसमें वाज़ेह ठंडा ठंडी हूँ, जो मिसाल के तौर पर घर में बनने वाली फ्रिज आइटम्स, मिसाल के तौर पर बर्फ़ के गोले, स्लश, इस तरह की जो चीज़ें हैं खाने का मिजाज हो, बादल की गरज चमक से डर लगता हो, और आम तौर पर इस इंसान को अकेले रहने से भी काफ़ी दिक्कत परेशानी आती है, इसको कंपनी हर वक्त चाहिए, ये खुले डुले मिजाज का होता है। अगर इस मिजाज का है जो मैंने अभी बयान किया है, तो फास्फोरस 200 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10-12 दिन देने से ना सिर्फ ये कैफियत मोल्स वगैरह की ठीक हो जाएगी, जो होनी चाहिए वही ठीक होगी, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्कान है उसकी हेल्थ के और भी कई इश्यूज वाज़ेह तौर पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर और ठीक हो जाएंगे। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।